नमस्कार दोस्तों। अपना दर्पण में आज बात करेंगे सामाजिक व्यवहार की, शिष्टाचार की, हमारे अपने व्यवहार की, लोकाचार की। आज जो मेरा विषय है वो है कि आप अपने दुखों में कैसे रिएक्ट करते हैं। जब आपको कोई परेशानी या दुख आती है तो उसे कैसे रिएक्ट करते हैं। आप नहीं कहूँगी, हम सब कहूँगी, इसलिए कि हम सब इस धरती का हिस्सा हैं, हम सभी इंसान हैं, हम सब में इमोशन है। तो हमें जब दुख आता है तो हम लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। इसमें दो तीन तरह के लोग होते हैं। एक जो होते हैं वो दुखों में बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, बहुत दुखों को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कि उनके ऊपर जब कोई दुख आता है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते और नर्वस हो जाते हैं, रोने लगते हैं, खाते सोते नहीं हैं, डिप्रेस होते हैं, मरने की बातें सोचने लगते हैं। ये सारी चीज़ें, मतलब ये बहुत ही एक बिगड़ा हुआ रूप कह सकती हूँ। जबकि दुख भी दो तीन तरह के होते हैं। उससे पहले बता दूं आपको कि एक तो दुख ऐसा होता है कि जो आपके हाथों आपसे कोई गलती हो गई, आपकी खुद की गलती। दूसरा ये होता है दुख या कष्ट, परेशानी। दूसरा ये होता है कि जिसमें किसी और की वजह से आपको कष्ट हुआ या परेशानी हुई या दुख हुआ या दुख आया। और तीसरा एक होता है जो ईश्वरीय होता है, जो हमारे वश में नहीं होता, जैसे बीमारी है, मृत्यु है, नौकरी का छूट जाना है, और भी बहुत सारी ऐसी बातें जो हम हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। संयोगवश हो गया है, परिस्थितिवश हो गया है, भाग्यवश हो गया है। तो ऐसा दुख जब आता है तो लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहला मैंने बताया कि जो लोग बहुत ज़्यादा जो अति में रिएक्शन करते हैं वो हैं कि नर्वस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं, खाते पीते नहीं हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, मरने की बातें सोचने लगते हैं। ये दूसरा हुआ कि जो जिन्हें दुख आता है वो क्रोध करने लगते हैं उस जगह और शिकायतें करते हैं। ऐसे लोग दोषारोपण करने वाले होते हैं और उन्हें केवल सुख चाहिए होता है। इन दोनों ही, जो मैंने पहले बताया, जो डिप्रेस हो जाते हैं वे भी, हालांकि वे अपनी किस्मत को कोसने वाले लोग होते हैं। ये जो दूसरी कैटेगरी है जिसमें क्रोध करते हैं लोग, दुख आने पर क्रोध करते हैं, शिकायत करते हैं, दूसरों पे थोपते हैं गलतियाँ, तो वैसे लोग हमेशा सुख ही चाहते हैं और सुखों में बहुत आनंदित रहते हैं। और जैसे ही कोई दुख या परेशानी आती है वे उसका जो कारण है वो दूसरों पे थोपने लगते हैं। और अगर कारण ऐसा है कि किसी और की गलती थी तो उस पे थोपते हैं, अगर खुद की भी गलती थी तो किसी और पे थोपने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई ईश्वरीय संयोग से ऐसा हुआ है कि उन्हें कोई दुख आ पड़ा तो वो ईश्वर को भी कोसने से नहीं हिचकिचाते हैं। और ऐसे समय वो एक अपनी किस्मत को दोष देते हैं, आसपास की घटनाओं को दोष देते हैं और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं ऐसे लोग। ये दूसरी कैटेगरी हुई। इसके बाद है तीसरी कैटेगरी जिसमें दुख जब या परेशानी जब परिवार में आती है तो वैसे लोग एक अंधविश्वासी होते हैं। और जैसे ही ऐसी तरह की जब कोई मुसीबत आती है तो वे अंधविश्वास की बातें करने लगते हैं और लोगों से कहते हैं कि मुझे तो मेरा सब कुछ अच्छा था, मुझे नज़र लग गई, मुझे किसी ने कुछ कर दिया। और ऐसे मैं ये यहाँ पर कहना चाहती हूँ इस मंच से कि हमेशा ऐसे भ्रमों से दूर रहें, इसलिए कि दुनिया में आपको ऐसा लगता है अगर कि नकारात्मक चीज़ें हैं तो सकारात्मक भी हो। और अपने पे इस बात का भरोसा होना चाहिए कि आपका जो ईश्वर पे आस्था है, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, अगर उस पे आपकी आस्था है तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने भी तो कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। और अगर ये बात है कि आपको ऐसा लगता है तो थोड़ा सा अपना अंधविश्वास आपको दूर रखना होगा। ऐसे लोग हमेशा जब भी कोई, मतलब थोड़ा सा बुखार या खांसी भी हो जाती है उनको, तो वो ये सोचते हैं कि हमें नज़र लग गई, हमें किसी ने कुछ कर दिया, खाना अच्छा नहीं लगता तो ये सोचते हैं। तो इस तरीके के भ्रम और अंधविश्वासी लोग होते हैं वे, तो उन्हें थोड़ा सा कैसे समझाएं और संभालें वो आगे मैं बताऊंगी। ये तो कैटेगरी बता रही हूँ, ये तीसरी तरीके के लोग हुए। और इसके बाद एक चौथी कैटेगरी भी होती है, चौथी कैटेगरी भी, जो लोग जैसे ही कोई परेशानी या दुख आता है वे बहुत ही हिम्मत से काम लेते हैं और तुरंत उनका दिमाग हल खोजने में निकल जाता है। आप उन्हें देखेंगे कि कोई परेशानी आई तो वो तुरंत वो रोने और बिसूरने और दोषारोपण करने या किसी ने कुछ गलत हमारे साथ कर दिया है ये वो सोचने के बदले न अंधविश्वास, न ही दोषारोपण, न ही डिप्रेशन, न ही दुख वो जाहिर करते, बल्कि इसके तुरंत बाद वे
इसका हल ढूंढने में निकल जाते हैं। और ऐसे लोग ही मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा कर्मठ लोग होते हैं, जो अपने कष्ट और परेशानियों का हल ढूंढने में निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि कुछ परेशानियाँ ऐसी होती हैं कि जिसका हल नहीं होता। जैसे कि अगर परिवार में कोई शोक हो गया है तो ये उसे वापस नहीं लाया जा सकता। तो इस तरीके की घटनाओं से बाहर निकलना कैसे किया जाए, तो इसमें ये ध्यान रखना होता है कि जो हल निकालने वाले लोग हैं वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं। वो अपने आप को थोड़ा सा ईश्वर के ध्यान में या थोड़ा सा सामाजिक कार्यों में या इधर उधर लगाकर अपने कामों में मन लगाकर वो समय निकाल लेते हैं। लेकिन जो लोग दोषारोपण करने वाले हैं वो उसमें भी दोषारोपण करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो उन्हें जो दोषारोपण करते हैं या जो डिप्रेस होते हैं या बाकी जो नकारात्मक 3 कैटेगरी मैंने बताई, उनके बारे में ये कहूँ कि ये अगर दुख आपका ईश्वरीय मर्जी है, अगर ऐसा हुआ है कि आप पे उसका वश आप पर नहीं था, कोई ऐसा वश कि आप कर सकते उसे ठीक, तो उसे ऊपर वाले पे ही छोड़ दीजिए। इसलिए कि कुछ चीज़ें उसकी बनाई हुई हैं, उसके द्वारा निर्धारित हैं और उसका ही शासन उस पर चलता है, तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आपने किसी को खोया है तो धैर्य रखिए, इसलिए कि हम लोग कर्म नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जब तक हम इस संसार में हमें हमेशा कर्म करते रहना है, हमेशा सकारात्मक रहना है। अगर गलती किसी अन्य से हुई है और आपका नुकसान हुआ है उसमें, तो उसे माफ़ कर दें। जो भी हुआ वो भूल कर उसे माफ़ करें और आगे बढ़ें। तीसरी ऐसी बात होती है कि खुद से जब कोई गलती हो जाती है तो भी खुद को क्षमा करना भी सीखें, कर्म करें, आगे बढ़ें। दुख सब पे आते हैं ये माने, और उन्हीं पे आते हैं, मैं ये मानती हूँ कि दुख उन्हीं पे आते हैं जिन्हें सुख हासिल करना आता है। तो सुख हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि आसपास ढेर सारे सुख हैं। तो आज हम लोगों ने बात की कि दुख आने पे किसका रिएक्शन किस तरीके का होता है और उससे कैसे निकला जा सकता है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले विषय के साथ।